दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक मुकाबला देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने जा रही है, जिसका खेला गया पहला टी20 मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इस मुकाबले में तो रोमांस की सारे हदें ही पार हो गईं। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो पहले भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों में कप्तान सूर्य, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का ऐसा तूफान देखने को मिला कि बांग्लादेश की टीम तो भौचक्की रह गई। इसके बाद तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर अपनी धाकड़ गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम के पसीने छुड़ा दिए। तो बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच से भरा हुआ पूरा हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन कप्तान मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि भारतीय टीम का श्रीलंका का दौरा अंतिम वनडे मुकाबले के साथ ही समाप्त हो। हालांकि भारतीय टीम इस दौरान दौरे का खुशी के साथ अंत नहीं कर पाई, जो कि सभी फैंस के लिए गम की बात है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी में एक बार फिर भारतीय टीम ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मुकाबले की बात करें तो 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया और जहां मुकाबले की शुरुआत हुई और सिक्का उछाला तो भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गिरा और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई और भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, जिसमें आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को इस मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने मैदान में आते ही शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से ही पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान बांग्लादेश की गेंदबाजी भी बेहतरीन देखने को मिली और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता था और इन दोनों बल्लेबाजों ने ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने तो तीसरे ओवर में तूफान ही ला दिया, जहां अभिषेक शर्मा ने पहली 3 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाए और फिर अंत में एक चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कहां शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी चौथे ओवर में ही पहली ही गेंद में को स्टेट में के लिए 6 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया और 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा को फिर स्ट्राइक थमा दी। इसके बाद अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस कारण बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को निशाना बनाया और इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार गगनचुंबी ठोक डाले और सिर्फ 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और पावर प्ले के समाप्त होने तक टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। अब जायसवाल और अभिषेक की साझेदारी ने भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए अग्रसर कर दिया था, लेकिन 8वें ओवर में वो साकिब अल हसन ने भारतीय टीम को पहला झटका दे डाला। जी हाँ दोस्तों, साकिब अल हसन ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई, जहां जायसवाल ने तूफानी 25 रनों की पारी खेली और पवेलियन लौट आए। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे टीम के उप कप्तान शुभमन गिल, जिसके बाद गिल ने आते से ही बेहतरीन शॉट लगाए और 9वें ओवर में ही टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में विफल होने के बाद एक बार फिर गिल का बल्ला आग उगल रहा था
और 10 ओवर में भारतीय टीम अब 110 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। लेकिन पारी के 11वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार लय में दिख रहे शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे। इस तरह भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। गिल ने 6 गेंदों का सामना किया और 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरे। लेकिन वह भी दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और एक बार फिर से संजू सैमसन मौके का फायदा नहीं उठा पाए और फ्लॉप रहे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव। अब सूर्या और अभिषेक शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह यहां से टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं और दोनों ने जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक चौके, कवर ड्राइव से और 2 जबरदस्त गगनचुंबी देखने को मिले, जिसमें एक तो उन्होंने हिटमैन शर्मा के स्टाइल में बाउंसर पर फुल शॉट के जरिए लगाया था और अभिषेक शर्मा अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन 16वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और इस ओवर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे अभिषेक शर्मा को साकिब अली हसन ने अपना शिकार बनाया। शर्मा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का मुंह ठीक से नहीं खुल पाया और कैच उठ गया। अभिषेक शर्मा अपने शतक से चूक गए और तूफानी 90 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतर चुके थे, जो मैदान को फिनिश करना बखूबी जानते थे और आते से ही उन्होंने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया और रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन गगनचुंबी जड़कर अपना खाता खोला और 17वें ओवर में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 3 बड़े शॉट देखने को मिले, जिसमें उन्होंने नजाकत भरे 2 चौके लगाए और एक 9 लुक शॉट लेग साइड पर छक्का लगाते हुए ठोक डाला, जिसके चलते 18वें ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच गया था और बांग्लादेश की टीम अब बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद अंत के 2 ओवरों में तो इन दोनों ही बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया कि जिन्होंने 2 ओवर में ही 38 रन ठोक डाले। जहां अंत में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 2 आसमानी और 1 चौका जड़ा और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 241 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जहां रिंकू सिंह ने बेहतरीन पारी को फिनिश करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और 52 रन बनाए, तो वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से भी 48 रन निकले। अब यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए 242 रनों की ज़रूरत थी, जिसे बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब रही। पारी की शुरुआत करने के लिए लिटन दास के साथ तंजीन हसन मैदान में उतरे और पहले ही ओवर में लिटन दास को मुकेश कुमार के इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम को पहली सफलता दिलाई। लिटन दास का खाता भी नहीं खुला और जैसे आए थे वैसे लौट गए। जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे आते से ही उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ तंजीन हसन भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। इन दोनों के द्वारा बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों पर यह जमकर रन बरसाते हुए तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसे भारतीय टीम दबाव में थी और विकेट की तलाश कर रही थी। और फिर कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में दोनों सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके दे डाले। जहां कप्तान शांतो ने तूफानी 31 रनों की पारी खेली, तो वहीं तंजीन हसन ने 22 रन बनाए और 6 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 61 रन हो चुका था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए साकिब अली हसन और महमूदुल्लाह
ने कुछ बड़े शॉट खेले और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। आज साकिब अली हसन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे और सभी की गेंद पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसके चलते 10 ओवर में ही बांग्लादेश की टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि स्कोर बड़ा था जिसने बांग्लादेश की टीम पर दबाव बनाया हुआ था और इसी का फायदा भारत के स्पिन गेंदबाजों ने उठाया और खेल के पलट कर रख दिया। पहले तो रवि बिश्नोई ने साकिब अली हसन को आउट किया, फिर सौम्य सरकार को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद वंशीघटन सुंदर ने भी अपना कमाल दिखाया और पहले महमूदुल्लाह को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद अगले ओवर में हृदय को जाल में फंसाया, कैच आउट करवा दिया। भारत की स्पिन गेंदबाजी ने बांग्लादेश की पूरी टीम को समेट दिया था और बांग्लादेश की 20 ओवर में सिर्फ 170 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 71 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था जो बांग्लादेश और भारतीय टीम के बीच में खेला गया T20 सीरीज की तैयारी करने के लिए, लेकिन यह भी रोमांच से भरा हुआ था। तो दोस्तों, आपको मुकाबला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।